हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 16.5 रुपए का ये शेयर है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। रीज़न क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है वो 16.5 रुपए के आसपास है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में 20% की तेजी है। 13.5 रुपए का शेयर 17 रुपए तक भी गया था, टूट गया, वापस तेजी आई और अब कंसोलिडेट कर रहा है कुछ दिनों से। इवन अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 50% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि जब भी बड़ी रफ्तार आई है प्रॉफिट बुकिंग आई है, बड़ी रफ्तार आई है प्रॉफिट बुकिंग आई है, रफ्तार आई है प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी तेजी आई थी, फिर टूट गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार की तेजी जो थी वो काफी अच्छी इसीलिए भी थी क्योंकि इस बार बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आया था और बड़े प्लेयर्स ने यहां पर पैसा भी लगाया था। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जिन बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगाया है, इक्विटी उन्होंने खरीदी है, उन्होंने 14.5 रुपए के आसपास इक्विटी खरीदी हुई है और अभी शेयर ट्रेड करा है 16.5 रुपए के आसपास। तो पहली चीज तो ये कि यही रीजन भी है और हर बार अगर हम देखें तो शेयर में एक बड़ी रफ्तार के बाद प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आपको देखने को मिला है, ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि भैया ग्लोबली बाजार में गिरावट देखने को मिली है कल, और यही वजह है कि कल को अगर जब मंडे को बाजार खुलेगा तो डेफिनेटली आपको बाजार में प्रेशर देखने को मिलेगा और ऐसे में यस बैंक जैसा शेयर जो रफ्तार पकड़ चुका है और लोगों ने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया भी है कि बड़ी रफ्तार के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं और यही वजह है कि थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। अगर ये टूटता है तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, ठीक है, और खरीदारी के मौके बनते नजर भी आएंगे यहाँ पर यस बैंक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए। यस बैंक में एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि इसॉप के थ्रू 1.93 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए गए हैं, एम्प्लॉइज को ही है। एक और खबर यहां पर यह भी है कि यस बैंक ने 44,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस जो मुंबई में लीज पे ली है, जिसका जो रेंट है ना, महीने का रेंट, वो 53 लाख है। मतलब पूरे साल का आप मान के चलो किसी रेंट चुकाएंगे ये तकरीबन 6.5 लाख से भी, सॉरी 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। तो काफी बड़ी बात है ये और डेफिनेटली, हालांकि ये जो बहुत बड़ा स्पेस है वो मुंबई में है और मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट तो भैया हर कोई जानता ही है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो यस बैंक ने डिपॉजिट भी पे किया है, 3.7 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट भी पे किया है यस बैंक ने। यस बैंक में अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम एनएससी में 6 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, बीएससी में 1.5 करोड़ के आसपास है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर भी आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। जून क्वार्टर में 310 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है और अच्छी बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब इससे पहले क्या था कि इनके रेवेन्यू कम होते जा रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर से, जून क्वार्टर से रेवेन्यू में तेजी दिखना शुरू हो चुकी है। यस बैंक में हाईएस्ट पब्लिक शेयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 30% की होल्डिंग। उनके पास प्रमोटर भैया राणा कपूर एंड फैमिली कब के यहां से भाग चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग क्या है जो कह रहे कि बेच दो, बाकी 94% लोग कह रहे खरीदो। डेफिनेटली मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है, बल्कि जब ये शेयर 12-13 पे था कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, खरीदारी कर सकते हो। लेकिन जब ये 16 रुपए के ऊपर निकला तब से मैंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। अगर आपको ये नीचे 14-15 के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करने जाए यस बैंक में, तो यस बैंक में जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू इनके लगातार कम हो रहे थे। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू कम होते होते 19,000 करोड़ पर आ चुके हैं। लेकिन अब जून क्वार्टर में 5,150 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, जो डेफिनेटली 20,000 करोड़ से ज्यादा की एवरेज बनती है। तो यहां से अगर रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो इनके प्रॉफिट में आपको ऑटोमेटिकली तेजी देखने को मिल सकती है। यहां पर आप देखोगे तो 1,065 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था फाइनेंशियल 2022 में, और अभी भी कंपनी बैंक जो है वो क्वार्टरली 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। और अगर ये बढ़ाते हैं आने वाले दौर में, जैसे जैसे इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो ये अच्छी बात होगी, इनके प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 38 का इसका पी है जो सेक्टर पी 21 के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए हल्का सा करेक्शन अगर आता है यहाँ पर तो डेफिनेटली ये सस्ता हो सकता है। और यही वजह है कि 14 से 15 इनिशियल बाइंग के मौके होंगे। बाकी अगर आप 12-13 अगर मार्केट की बहुत खराब हालत होती है तो 12-13 पर आप एवरेज भी कर सकते हो। और अगेन मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म का यहाँ पर गेम खेलने की मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो बैंक बर्बाद तो नहीं होने वाला है।
बैंक सरवाइव हो चुका है, अच्छे से हो चुका है, फंड रेजिंग भी हो चुकी है, इनफ पैसा भी है बैंक के पास, और डेफिनेटली बैंक आने वाले दौर में कई सारी चीज़ें प्लान है जो बेहतर हो सकती है। पहली चीज़, बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, 9,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो खराब लोन्स है, जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, इनको ये बेचने वाले हैं और वहां से तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए इनको मिल सकते हैं। तो कंपनी के पास बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर, जिसका वो इस्तेमाल करेंगे आने वाले दौर में और बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से बैंक को ग्रोथ की तरफ ले जाने में। और यस बैंक ने प्रीवियसली जो गलती करी थी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन दिए थे, अभी उस चीज़ से ये लोग बच रहे हैं। अभी बैंक जो है वो रिटेल पोर्टफोलियो पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और यही वजह भी है कि डिफ़ॉल्ट के रेशियो वहाँ पर कम हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बैंक के रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन बैंक का रेवेन्यू बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक कॉमन पर्सन की तरह सोचो, कि एक कॉमन मैन की तरह अगर आप एक सोचो, तो आप अपना अकाउंट कहाँ पे खुलवाना पसंद करोगे? यस बैंक में, HDFC में, ICICI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कहाँ पे खुलवाना पसंद करोगे? और यही एक सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पर, कि डिपॉजिट्स बढ़े ज़रूर हैं इनके डेफिनेटली, लेकिन उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है इनके डिपॉजिट्स बढ़ने में। तो पहली चीज़ कि ट्रस्ट बढ़ना ज़रूरी है, लोग सेफ फील करें कि अपना पैसा यस बैंक में सेफ रहेगा, वो बढ़ना ज़रूरी है, और उसमें वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तब तक थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा यस बैंक को लेकर कि डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो। जब महंगा होता है तब पता नहीं लोग लाइन लगाते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन जब सस्ता होता है तो लोग डरते हैं खरीदारी करने को लेकर। यस बैंक डूबने वाला बैंक नहीं है। जब भी ये 14 रुपए के आसपास जाएगा, आपको खरीदारी के इनिशियल मौके बनेंगे वहां पर। हालांकि 12-13 रुपए मेरा बेस्ट लेवल है खरीदारी को लेकर, और यही कहूँगा कि बैंक डेफिनेटली सरवाइव हो चुका है, डूबने वाला बैंक नहीं है। लेकिन बाजार में मंडे को गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। और ऐसे में जो शेयर्स ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है, उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और उनमें से एक यस बैंक भी है। तो यस बैंक को लेकर अभी खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं आप, मतलब पार्शली प्रॉफिट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी की क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से 14 रुपए के रेंज का इंतज़ार करना चाहिए। और बैंक को लेकर यही कहूँगा कि बैंक खराब नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट यही करेंगे कि लोगों का जो भरोसा है वो दोबारा यहाँ पर लौटता हुआ नजर आए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।